व्यक्ति अपने दिल की बात कहता है। पदानुसारी लब्धि ऐसी होती है कि किसी के भी मुख से आगमों का, सूत्रों का, श्लोकों का कोई भी यदि एक पद भी वह सुन ले जिसके पास में पदानुसारिणी लब्धि हो, वो व्यक्ति सुने हुए उसी पद के आगे के पीछे के सभी पदों का, सभी के सभी प्रकार के अनुसंधानों का वह मतलब भी समझ जाता है और शब्दावली भी समझ जाता है। एक पद से हजारों पद, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, या फिर गुरु जी के श्रीमुख से एक शब्द को सुन लिया जाए ना, एक पद को सुन लिया जाए, तो उस शास्त्र में जितने भी पद हैं सभी के सभी पद उसके दिमाग में आ जाते हैं। इस लब्धि विशेष का नाम पदानुसारिणी लब्धि होता है। और पदानुसारिणी लब्धि या अन्य बहुत सारी लब्धियां इस किस्म की होती हैं जिसके लिए इसी भव में उनको साधना करनी पड़े, ऐसा नहीं होता है। पूर्व भवों की साधना भी इस भव में उदय में आती है। कोई भी निमित्त मिल जाता है और उदय में आ जाती है। और ऐसी ही लब्धि, पदानुसारिणी लब्धि हमारे 6 महीने के बालक भविष्य में होने वाले अंतिम 10 पूर्वी, ऐसे बालक वज्र स्वामी जी ने साधुओं के श्री मुख से ही सुन 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 करके 11 अंग आगम यानी कि आचारान, सूत्र कीर्तन, स्थानान, समवायान, भगवती सूत्र, ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशान, अंतकृत दशान, अनुत्तरोपादिक दशान, प्रश्न व्याकरण और विपाक श्रुत, ये 11 अंग आगम सब के सब याद कर लिए। अंग आगम यानी कि क्या? परमात्मा जिस समय पहली बार समव शरण में विराजमान होते हैं, गणधर बनने वाली आत्माएं परमात्मा के पास में आती हैं, दीक्षा लेती हैं और दीक्षा लेने के बाद जिनेंद्र परमात्मा से सवाल पूछते हैं, किम तत्तम, रहस्य क्या है, सार क्या है, मूल वस्तु क्या है? परमात्मा और गणधर आत्मा, याद रखिएगा, एक बात कह देना चाहता हूं, गणधर बनने वाली आत्माओं के लिए एक बहुत अच्छा शब्द आता है, बीज बुद्धि के धनी। ऐसे बीज बुद्धि के धनी गणधर भगवंतों को तीर्थंकर भगवंत 3 पद देते हैं, मात्र 3 पद, उत्पन्ने इवा, विगमे इवा, धुवे इवा। और मानो गागर में सागर,
मानो बीज में पूरे का पूरा पेड़ इन 3 पदों में परमात्मा ने अपनी जिंदगी में जितने भी अर्थ कहने हैं, उन सभी के सभी अर्थों का ये पिंड, इनको जैन परंपरा में मातृका पद कहा जाता है। इन 3 पदों के माध्यम से परमात्मा जो कुछ भी अर्थ बतलाने वाले हैं, वो इन 3 शब्दों के माध्यम से, इन 3 पदों के माध्यम से बतला देते हैं। और उनका क्षयोपशम ऐसा खुलता है, मुहूर्त मात्रेण कृतानि येन अंगानि पूर्वाणि चतुर्दशापि। ये त्रिपदी को पाकर के एक मुहूर्त मात्र में ही जो अपनी बुद्धि में 11 अंग आगमों की और 14 पूर्वों की रचना कर लेते हैं, ऐसे होते हैं गणधर परमात्मा, ऐसे होते हैं गणधर भगवान। एक बात आपको और कह देना चाहता हूं, जिस समय तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, उस समय पूरे के पूरे लोक में उनके जैसा पुण्य अन्य किसी का नहीं होता। दूसरी बात, तीर्थंकर परमात्मा के बाद अगर पुण्य की दृष्टि से दूसरा नंबर पर किसी का विचार किया जाए तो वो एकमात्र गणधर भगवंत आते हैं। ऐसे गणधर भगवंतों के द्वारा परमात्मा के श्रीमुख से जो अर्थ के रूप में पाया, उसको सूत्रों के रूप में गूंथ देना, उसका नाम है द्वादशांगी। और द्वादशांगी में से 12वां अंग आगम यानी कि दृष्टिवाद, उसको छोड़ दीजिएगा। 11 अंग आचारांग सूत्र से लेकर के विपाक श्रुत तक, ये केवल पदानुसारी लब्धि के कारण बालक वज्र स्वामी ने 6 महीने से कुछ बड़े हुए और 11 अंग आगम याद हो गए। सोचो तो सही, क्या 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 विशिष्ट पुण्य, कितना उनका ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम, किस तरीके की यह विभूति होगी कि नामकरण के समय ही महान शासन प्रभावक आचार्य श्री सिंहगिरी जी ने कह दिया कि यह बालक होने वाला महान शासन प्रभावक है। अब तो क्या हुआ, सभी जन बालक वज्र को घर ले जाते हैं, खूब खिलाते हैं, पिलाते हैं। बालक वज्र भी बाल चेष्टाएं करता है, बाल लीलाएं। धीरे धीरे ये समाचार सुनंदा तक भी पहुंचे कि साध्वी जी मलयसर जी के उपाश्रय में हैं, वहां पर माताएं बहनें ले जाती हैं, उसको घर में खिलाती हैं, पिलाती हैं, उसको नए नए कपड़े पहनाती हैं, नए नए खिलौने देती हैं, वो खेलता भी है, सब कुछ करता है, हंसता है। बाल चेष्टाएं उसकी भी बहुत फैल गई। उसके दिल में भी इच्छा हुई
वह साध्वी जी महाराज साहब जी के उपाश्रय में आई। बच्चे को देख करके उसके दिल में मोह जगा, वात्सल्य जगा। वह भी अब बालक के साथ में रहने लगी, स्तनपान इत्यादि भी करवाती, बालक को खिलाने लगी, पिलाने लगी। सब एक मां को जैसे आनंद मिले, वज्र स्वामी अब उस तरीके से ही अपनी मां के साथ रहते हैं, मां के पास में रहते हैं, परंतु रहते एकमात्र उपाश्रय में हैं। ठीक है, मां आती है घर से, समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। एक दिन साध्वियों को, बड़ी साध्वी जी को सुनंदा ने कहा, बालक तो मेरा है, मुझे दे दो, मैं इसको घर ले जाना चाहती हूं। बड़ी साध्वी जी ने कहा कि ये तो हम किसी को भी नहीं दे सकते, ये तो गुरु जी की थापन है, थापन धरोहर है, और तुमने तो मुनि श्री धनगिरी जी को वोहरा दिया था। अब तो इस पर तुम्हारा हक भी नहीं रहा। फिर भी जब तक यह बालक यहां पर है, तुम यहां आ सकती हो। बालक को जिस तरीके से तुम उचित समझो उस तरीके से खिलाओ, पिलाओ, जो कुछ चाहो सो करो, परंतु गुरु जी की आज्ञा के बिना इसको तुम अपने घर पर नहीं ले जा सकते हो। उसने थोड़ी सी जिद की, मगर गुरुनी जी ने नहीं स्वीकारी उसकी जिद। धीरे 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 इसी रीति से साध्वी जी महाराज साहब जी के उपासना में रहता रहता बालक बड़ा होता जा रहा है। सुनंदा ने भी सोचा कि चलो कोई चिंता नहीं, उपाश्रय में ही सही, जब श्री धनगिरी जी आएंगे तब मैं उनसे मांग लूंगी, उनसे ले लूंगी। आशा ही आशा में लगभग 2.5 साल और बीत गए, 3 साल का बालक हो गया। और सुनंदा को पता लगा कि आचार्य भगवंत श्री सिंहगिरी सुरेश्वर जी महाराज साहब पधारे, साथ में आर्य समित मुनि और आर्य धनगिरी जी भी आए। धनगिरी जी के पास में गई, धनगिरी जी को कहा, मुझे बेटा दे दीजिए। धनगिरी जी ने उसको 2.5 साल पहले की बातें याद दिलाई। मैंने तुझको पहले ही कहा दिया था कि ये एक बार तूने वोरा दिया ना, फिर तुझको मिलेगा नहीं। तब तूने ही कहा था, मैं इससे बिल्कुल कंटाल चुकी हूं, मैं इसके प्रति बिल्कुल निष्प्रिय हूं। मैं तुमसे कभी भी नहीं मांगूंगी, कभी भी तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। तब तूने ही ये बात कही थी। मैंने तुझको कहा था कि अभी भी सौंपने के पहले सोच ले, कन्यादान जैसे एक बार होता है ना, वैसे पुत्रदान ये जो तेरा, ये भी तू एक ही बार समझ। तब तूने मेरी एक भी बात नहीं सुनी थी। उल्टी को वापिस चबाना अच्छा लक्षण नहीं है तुम्हारा।
परंतु बहुत समझाने पर भी जब वो नहीं माने और जिद पर अड़ी रही कि यह बालक को मैं लेकर के ही जाऊंगी, मुनियों ने भी बहुत समझाया, वह न माने। संघ वालों ने भी बहुत समझाया कि वो हराई हुई चीज वापस लेने का हक नहीं रहता, तब भी वह न माने। आखिर में जब उसने देखा कि ये लोग मेरी बात मान नहीं रहे, तो वह सीधी कुछ नगरवासियों के साथ राजा के दरबार गई। राजा जी को सारी बात कही, उसने अपना पक्ष रखा। उसके पक्ष को सुनने के बाद राजा साहब जी ने सुनंदा को घर भिजवा दिया। राजा साहब जी ने संघ के अग्रणी व्यक्तियों को बुलाया, सारी की सारी बात समझी। सारी की सारी बात सुनने के बाद राजा साहब असमंजस में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। एक तरफ मां है, एक तरफ पिता है, बीच में बालक है। असमंजस में हूं कि उसने दे दिया था। बातचीत जो कुछ हुई थी वो सब कुछ राजा जी ने सुन ली थी। सुनंदा का भी आग्रह था, संघ वालों की केवल बात थी। धनगिरी जी ने भी सारी की सारी बात राजा साहब जी को ज्यों की त्यों कही थी। आखिर में राजा जी ने कहा, मैंने बातचीत सुन ली, मुझको न्याय देना है। मैं कुछ सोचना चाहता हूं। ठीक है, आप सोच लीजिएगा। समय पूरा हुआ, अभी राजा साहब जी को सोचने के लिए ही अपन लोग समय दे। जैसे राजा जी ने समय मांगा सोचने के लिए, वैसे अपन लोग राजा जी को भी सोचने का समय दें। अब वो सोच करके क्या निर्णय देते हैं, क्या निर्णय लेते हैं। चारों ओर एक उत्सुकता जरूर है इस केस के प्रति कि आगे क्या होता है, क्या नहीं होता है, राजा साहब क्या निर्णय देते हैं। अगली कहानी फिर आगे। प्रार्थना आप सब जन बोलेंगे। सत्वेषु मैत्री, सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम्, कृपा परत्वम्, माध्यस्थ्य भावम्, माध्यस्थ्य भावम्, विपरीत वृत्तौ, विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा, सदा ममात्मा, विदधातु देव, विदधातु देव। सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।